बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मार्केट रैप। फैसल फ़कर है यार। तो आइए जी देखते हैं मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। तो रोल ओवर वीक का स्टार्ट है और मार्केट ने स्टार्ट में तो नेगेटिव साइड पे रन किया, फिर उसके बाद कुछ देर बाद पॉजिटिव साइड पे रन करते हुए मतलब आखिर तक पॉजिटिव ही रही, उसके फिर बस लास्ट में माइनस में आ गई। और फिर KC 100 इंडेक्स 200 माइनस पॉइंट के साथ 171,204 पर क्लोज हुआ। और इसके साथ ही अगर इसे आज मार्केट का हाई देखें तो आज मार्केट का हाई 167 आज मार्केट का हाई रहा। और लो को देखा जाए तो 170,858 आज मार्केट का लो रहा। फिर हम बात करें पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की, तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में लक्की 135 पॉइंट, फातिमा 34 पॉइंट, RMPL रफान मिल 26 पॉइंट, मिल्लर ट्रैक्टर MTL 21 पॉइंट प्लस में रहे। और अब हम सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स में सिविल सेक्टर प्लस में रहा, लेदर सेक्टर भी थोड़ा बहुत प्लस में रहा और फूड सेक्टर भी प्लस में रहा। और कमर्शियल बैंक माइनस में रहे, ENB सेक्टर भी माइनस में रहा, OMC सेक्टर भी माइनस में और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी माइनस में रहा। अब हम देखें आज के वॉल्यूम लीडर्स, तो वॉल्यूम लीडर्स में के इलेक्ट्रिक 112 मिलियन, TLP रीड फंड 49 मिलियन, फास्ट केबल 28 मिलियन, PIA होल्डिंग कंपनी 28 मिलियन। और गेनर्स को देखें तो गेनर्स में LAC वेंट्रल्स 12% प्लस, फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक 10% प्लस, UDL इंटरनेशनल लिमिटेड 10% प्लस, मुगल एनर्जी लिमिटेड 10% प्लस। अब हम आज के लूजर्स देखें तो लूजर्स में है PI होल्डिंग कंपनी -10%, और ट्रस्ट मदारबा -10%, TPL कॉरपोरेशन -9%, शेजाद टेक्सटाइल -8%। और आज का टोटल वॉल्यूम देखें हम तो आज का टोटल वॉल्यूम 679 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और अब हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन में देखें तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट कैपिटल की तरफ से एक नोटिस आया था कि मेपल लिप सीमेंट कंपनी की जानिब से पायनियर सीमेंट के शेयर खरीदने और कंट्रोल हासिल करने के लिए पब्लिक ऑफर जमा करा दिए। इसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर ने यह बताया कि इनकी शराकत वाली कंपनी ग्लोबा कोर ने मारी मिनरल्स के साथ मिलकर काम करने का मुआहदा किया है। इसके तहत बलूचिस्तान के ज़िला चागी में मौजूद मादनी मंसूबे का 49% हिस्सा ग्लोबा कोर को दिया जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कल के लिए। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फर्स्टली तो जो आज के दिन के अंदर हमारे पास जो मार्केट का व्हील प्रिंट हुआ उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे वैसा डिस्कस कर रहे थे लास्ट आवर्स के अंदर मार्केट के अंदर हमारे पास सेलिंग प्रेशर ही नज़र आया और ये भी हाईलाइट ही करता है। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स देखा जाए जैसे एंग्रो होल्डिंग हो गया, इसी तरह लकी सीमेंट हो गया, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया। लेकिन इनको भी इंडिविजुअली स्टॉक्स को भी देखें तो एट वन टाइम लकी 530 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा था। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली कोई 512-13 रुपए के पास बंद हुआ। इसी तरह एंग्रो होल्डिंग्स के ऊपर भी अपर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग थी। तो वोलेटाइल सेशन जैसे वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि रोल ओवर स्टार्ट हो रहा है, वोलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है और जो चार्ट पैटर्न्स को हाईलाइट किया था वो स्टिल वही इंटैक्ट है। आज अप साइड के ऊपर KS 100 ने जो बाउंस लिया अगेन यहाँ से डाउन साइड के ऊपर ही क्लोज करता नजर आया है और इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट एरिया था उसी के पास क्लोज किया। अब KS 100 के चार्ट के ऊपर हम जो दो प्रेपोजिशन लेके चला रहे थे, एक तो राइजिंग वेज की फॉर्मेशन थी। दो अगर प्रेपोजिशन को देखें तो वहां पे हमारे पास क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एक घंटे की कैंडल के ऊपर वायलेशन कंफर्मेशन मिल चुकी है। कल अगर फर्दर एक कैंडल 70,800 900 से नीचे क्लोज करता है तो फिर फर्दर उसकी कंफर्मेशन होगी और उसके बाद अगर कोई भी अपसाइड मिलेगी तो वहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अपनाया जा सकता है और इस तरह करके एक डिक्लाइन मिलता नजर आ सकता है।
सेकंड प्रपोजिशन वो भी मेरे ख्याल में कल के सेशन के अंदर फर्दर कंफर्मेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर हमारे पास जो एक बिग का लो है 22 दिसंबर का, आज के दिन के अंदर ही जो लो पोस्ट हुआ था उसके साथ कन्फ्लुएंस करता है 770,600 का एरिया। ये एरिया कल अगर केस हंड्रेड डिसाइसिवली डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर जाता है तो फिर एटलीस्ट जो डाउन साइड के ऊपर लो या डाउन साइड के ऊपर एरियाज एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं वो 169,300 के और 168,800। और ये हमारे पास जैसे वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉसिबल है हमें इस वीक के अंदर इसी एरिया के पास केस हंड्रेड थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करने के पास बॉटम आउट होता नजर आ सकता है अगर यहाँ पे हमारे पास एग्जॉशंस बनती नजर आएंगी। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर वायलेशन के ऊपर ये स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया डीपर साइड के ऊपर एरियाज भी एक्सपोज करता हो सकते हैं। उसके लिए मेरे ख्याल में अभी के लिए स्ट्रेटजी यही है क्योंकि अप साइड के ऊपर हमारे पास आज एटलीस्ट कंफर्मेशन मिली है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, एक लोअर हाई पोस्ट हुआ है 1 घंटे की कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे अगर केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर फर्दर वायलेट करता है सपोर्ट एरिया तो वहां से फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी के साथ देखना चाहिए। अब कुछ स्टॉक्स जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उनमें से पोटेंशियल जो जिनके अंदर फर्दर इंटरेस्ट रह सकता है उनमें से डायरेक्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो पीआईए। अच्छा, पीआईए के ऊपर एक तो न्यूज़ ड्रिवन काफ़ी एक्टिविटी है। उसके बाद अगर चार्ट फॉर्मेशन को अगर थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करें तो ये अपसाइड के ऊपर इसने फर्स्टली तो एक अगर इसको 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर लेके चलें तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में और आसानी से समझा जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ से इसने डाउन साइड के ऊपर ट्रेंड स्टार्ट किया, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, यहाँ पे इसने आके इसको साइड पे स्ट्रेट किया। उसके बाद अप साइड के ऊपर एक्टिविटी बनी। ये काफ़ी डिटेल में हम प्रीवियस रैप के अंदर डिस्कस कर चुके। अप साइड के ऊपर जो बाउंस था ये 38.2% से एक्सीड किया। वहाँ से फिर हमने 0.886% का ऑलमोस्ट 0.886% को चैलेंज होते देखा, जो कि यूजुअली हम हार्मोनिक्स के ऊपर डिस्कस करते हुए देखते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशोज हैं। यहाँ से अपसाइड के ऊपर अगर तो स्टॉक स्टेट सस्टेन करे तो जाके दोबारा से उसके अंदर बुलिश एक्टिविटी या फिर एक बुलिश फर्दर मोमेंटम कंफर्मेशन मिलती है। अदरवाइज यही प्रॉफिट टेकिंग का एरिया होता है, यहाँ पे शॉर्ट सेल भी इनिशिएट की जा सकती है। अब यहाँ से डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी बनी, अगेन 15 मिनट के स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन को वायलेट किया। वहाँ से फिर डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी के अंदर जो लोअर हाइज अगेन लोअर लो, यहाँ पे भी थोड़ा साइडवेज हुआ और उसके बाद अगेन एक लोअर हाई। अच्छा, यहाँ से अब एक पोटेंशली सपोर्ट एरिया के पास ही क्लोज हुआ है और ये इसका सपोर्ट एरिया अब यहाँ से अगर जो हमारा रिसेंट लेग है यहाँ से प्लॉट करें हम फिब लेवल्स को तो वो कोई एरिया जैसे हम अपसाइड के ऊपर इस अराउंड 48 रुपीज़ हमने देखा था 38.9%, 0.88 से 0.786%। तो ये एरिया भी कन्फ्लुएंस करता है जो कि एरिया रिजाइड करता है हमारे पास 39.75 से लेके 38.60 का एरिया। अब यहाँ पे पॉसिबल एक हार्मोनिक रेशियोज का प्ले है। कल का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राइस सेक्शन वाइज भी। अगर तो यहाँ पे अर्ली आवर्स के अंदर कोई बिगर एग्जॉशन मिलती है तो इसी एरिया में बॉटम के ऊपर मेरे ख्याल में बाय साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अप साइड के ऊपर एटलीस्ट एक बाउंस जरूर मिलता नजर आ सकता है। और उसके अलावा अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 37 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा जाए तो वो इसका काफ़ी एक अच्छा स्टॉप लॉस है। मेरे ख्याल में इसके स्टॉप लॉस के साथ इस बाइंग रेंज के ऊपर इसको ट्राई किया जा सकता है। बी स्ट्रिक्ट विद स्टॉप लॉस काफ़ी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो काफ़ी इसने परफॉर्म किया है लास्ट कुछ वीक्स के अंदर। तो स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए ट्रेड प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये 38.2% है, ये 37 रुपीज़ से नीचे आता है। आइडियली 36.80 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे नीचे आता है तो ये फिर काफ़ी डिक्लाइन साइड के ऊपर कर सकता है। अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वॉल्यूम रीडर्स में से लिया है हमने बीओपी। अच्छा, बीओपी के ऊपर जो टेक्निकल बिहेवियर है फर्स्टली उसको अगर हम देखें तो इसने एक अपसाइड के ऊपर इनिशियल ब्रेकआउट किया, वहां से फिर डाउन साइड के ऊपर आज के सेशन के अंदर देखा जाए तो एक कंफर्मेशन पोस्ट किया या उसको रीटेस्ट इसने किया और फिर स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया टुवर्ड्स द लास्ट आवर्स। अब इस बॉक्स के ऊपर जब तक ये अपसाइड के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्म करे। तो इसी बॉक्स का स्टॉप लॉस रखते हुए इसको ट्रेड किया जा सकता है। ये डाउन साइड के ऊपर एरिया को 36 रुपीज़ के पास डिसाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक था वॉल्यूम लीडर्स में से एफसीएल। अच्छा, इसको हमने लास्ट जो मार्केट रैप में
डिस्कस किया था कि इसने अपसाइड के ऊपर एक बॉक्स का एरिया था एट दैट टाइम। इस कैंडल के ऊपर ये जो मोमेंटम ब्रेकआउट की कैंडल थी, यहाँ हमने डिस्कस किया था। अगले दिन वहां से ही डाउन साइड के ऊपर आया और हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया जो कि डिसाइड करता था 25.63 के पास, वहीं पे लो बना और अपसाइड के ऊपर आज फिर अगेन अपसाइड के ऊपर काफी अच्छी के अंदर पुश करता नजर आया। अब फर्दर क्या रह सकता है? तो बड़ा सिंपल सा है, अपसाइड के ऊपर अभी के लिए 26.75 और 27 रुपीज, ये हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इनसे ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर इंक्रीज को ट्रेल किया जा सकता है। 28.50 से 29 रुपीज इसके टारगेट्स रह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल्यूम लीडर्स में इसी स्टॉक है PIBTL। अच्छा, PIBTL के ऊपर जो एक हमारे पास प्राइस एक्शन है, एक तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर क्लोज किया है। अभी के लिए जो इसका एक लोअर हाई है, यहाँ पे आप काउंट करेंगे, दिस वाज फर्स्ट लोअर हाई, दिस वाज लोअर लो, दिस वाज लोअर हाई। और ये जो लोअर हाई है, ये जो स्विंग है, इसका हाई था इस कैंडल का, ग्रीन कलर की कैंडल है ये 17 रुपये 87 पैसे। इस कैंडल को अपसाइड के ऊपर सस्टेन करे तो फिर 30 40 पैसे 50 पैसे का अपसाइड के ऊपर मोमेंटम जरूर बनेगा। इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। अभी के लिए डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर कोई डिप आती है तो 17 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इंक्रीज बाय साइड के ऊपर देखनी चाहिए। लास्ट जो स्टॉक है के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी आज काफी बड़े नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए, और इसके ऊपर जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव बनता है उसको अगर हम देखें, एक इनर ट्रेंड लाइन या एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया था, इसको अपसाइड के ऊपर ये वायलेट कर चुका है और यहाँ से अपसाइड के ऊपर क्लोज किया है। अब यहाँ से हमारे पास जो फिब लेवल्स का प्ले है उसको हम देखें तो यहाँ पे कल 6 रुपये 33 पैसे अपसाइड के ऊपर ये इजीली टेस्ट कर सकता है। 13.2% है, 0.236% से ऊपर क्लोज किया है, 5 रुपये 80 पैसे से ऊपर ऊपर सस्टेन करता है, तो देन इट्स लाइकली कि एटलीस्ट 7 रुपये 6 रुपये 70 पैसे को टेस्ट करे तो अकॉर्डिंगली इसको भी ट्रेड किया जा सकता है। जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।